गुजरात में असेंबली इंतखाब की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गुजरात में 27 सालों से बीजेपी की हुकूमत है। इस बार दो बड़ी सियासी जमातें बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी गुजरात में सरगर्म नजर आ रही है। बात चाहे दिल्ली के दंगे की हो या फिर गुजरात की सियासी जंग की, मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश तो हर रियासत के इंतखाब में हर सियासी जमात की होती है। मुस्लिम वोटर्स के वोट को अहम माना जाता है क्योंकि मुसलमान वोटर सियासत के जोड़ तोड़ में अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे में जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर पहुंचकर मुसलमानों के मुद्दों और उनके मसाइल जानने की कोशिश कर रही है। जहां एक जानिब मुसलमानों ने महंगाई को लेकर तशवीश का इजहार किया, तो वहीं कुछ मुसलमानों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर यकीन जताते हुए फिर से कमल खिलने का दावा किया। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन यहां पर कमल नहीं खिल पाया। दशकों से यहां पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि डाणी लिम्डा में कुछ बदलाव हो सकता है। क्या कांग्रेस का दबदबा कायम रहेगा? क्या कमल खिलेगा? या यहां पर झाड़ू फिरेगा या फिर पतंग उड़ेगी? यहाँ के लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। चचा, आप तो इतने सालों से हैं, तजुर्बा भी होगा, इतने चुनाव आपने देखे हैं। गुजरात में लोग कह रहे हैं परिवर्तन की बयार, ऐसा है क्या? परिवर्तन तो आएगा। अच्छा, चाहे किसका भी नंबर आवे, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा। वो लाएगा कौन? यही बड़ा सवाल है। लाएगा ईश्वर। ईश्वर लाएगा। वो किसी की ताकत नहीं है। किसी की ताकत नहीं। और ईश्वर मतलब जनता जनार्दन। भाई वोट तो वही कास्ट करेगी ना, वोट तो वही डालेगी। ईश्वर तो आके डालेगा नहीं वोट। उनके दिल में डालेगा बात ईश्वर। अच्छा ये बताओ चाचा, आपने तो इतने सालों से चुनाव देखा है, कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, ये आप और AIMIM, इसका क्या जलवा है? जलवा तो इनकी वजह से आए हैं, तो बेचारे इनकी वजह से आया। भाजपा और कांग्रेस की हालत देख के ये खड़े हुए हैं। अच्छा, तो फिर क्यों आए ये? अच्छा, इसके पहले क्यों नहीं थे? अब ये बताओ कि आप और फिर इसका AIMIM का क्या सीन? देखो सुनो, हाँ, AIM और आप, इनका जन्म ही नहीं था। अच्छा, जब कांग्रेस थी और भाजपा आई, इन दोनों की कमजोरी लगी तो ये खड़े हुए। अच्छा, तो पब्लिक को संतोष नहीं है ना, उनकी कमजोरी की वजह से दोनों खड़ी हुई। तो अगर वो सही चलते थे, इनके नौबत ही नहीं आती। कह रहे कमजोरी की वजह से खड़ी हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के इनको उतारा गया बी टीम के तौर पर ताकि बीजेपी को फायदा हो जाए। नहीं 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 नहीं, ये सब बेकार की बात है। किसके किसके बीच लड़ाई है? भाजपा और कांग्रेस। भाजपा कांग्रेस। हाँ। तो फिर इसका क्या होगा, आपका और उसका? आप तो ये तो खाली बीच में आ गए, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। कोई सीन नहीं है। हाँ नहीं, दाणी लिम्बड़ा के अंदर आम आदमी के वोट। डाणी लिम्डा है तो सीट कांग्रेस की सीट मानी जाती है। हाँ, कांग्रेस की कंफर्म है। कंफर्म है? कंफर्म है। इस शैलेश परमार 100% जीतेगा। हाँ, इस बार तो AIMIM ने कौशिका परमार को उतारा ना। हाँ, AIM परमार का आपने तो देखा? परमार वर्सेस परमार होगा। नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ। अभी 4 दिन पहले हाँ। उवैसी साहब यहाँ पे आए थे, हाँ। दिल्ली से, हाँ। और वारिस पठान, हाँ। और ये कैंडिडेट खुद थी। हाँ। फिर भी पब्लिक के अंदर फियास्का हो गया, 100 आदमी भी नहीं थे। उवैसी साहब को यहाँ से रिटर्न हो जाना पड़ा। अच्छा। और वो सभा में नहीं आए। मतलब ये डाणी लिम्डा में भाईजान का कोई जलवा नहीं चलेगा? कोई जलवा नहीं चलेगा, ना आम आदमी का पार्टी का चलेगा, ना AIM का चलेगा। तो फिर भाजपा का क्या सीन होगा फिर इस बार? भाजपा बिल्कुल नहीं आएगा बोलते भाई। वो नहीं आएगा। इंतखाब से ठीक पहले बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है और इंतखाब से पहले ही ऐलान कर दिया है कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। वहीं मुस्लिम वोटर्स ने इस बार कांग्रेस को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। कहा गया है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी का दमखम दिखाई दे रहा है। लोग दिल्ली मॉडल की उम्मीद गुजरात में कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें आम आदमी पार्टी से उम्मीदें हैं। मिली जुली राय नजर आ रही है, जिससे मुकाबला सख्त नजर आ रहा है और सवाल उठता है कि गुजरात के मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है। गुजरात का मुस्लिम वोटर किसके साथ है, क्योंकि सारे मुसलमानों की राय अलग अलग नजर आ रही है। डाणी लिम्डा विधानसभा क्षेत्र में हम घूम रहे हैं और यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर इस बार का चुनावी समीकरण क्या है। इस बार डाणी लिम्डा में क्या बन रहा है, चुनावी मिजाज
इस बार दाढ़ी लिमड़ा के अंदर चुनावी मिजाज बन रहा है, कौशिका परमार जीत के आएंगे, ये बन रहा है। हाँ AIMIM हाँ बिल्कुल, ओवैसी साहब की पार्टी है MIM से, और बहुत निष्ठापूर्वक काम करने वाले लोग हैं ये। हाँ, लेकिन इसको सब वोट कटवा कह रहे हैं, वोट काटने आ रही है। ये तो देखो एक चीज है, अंगूर नहीं मिलते तो नहीं खट्टे बोलते हैं, ये लोमड़ी वाला हिसाब चल रहा है यहाँ पर। हाँ, लोमड़ी कौन है भाई? यहाँ पर लोमड़ी बहुत सारी है। अब देखो जिस तरीके से कुछ लोग बरसाती मेंढक नहीं होते, आप बोलते हैं खाली बारिश में निकल के टर टर करते हैं, बस उस तरीके की कुछ पार्टियां घूम रही है। तो क्या होता है, जो इंसान काम कर रहे हैं तो खुद तो करना नहीं है, लोगों को करने नहीं दे रहा। अब इनको पता है कि कौशिका बहन, साबिर भाई काबली वाला, असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये लोग दिल से और निष्ठा से काम करने वाले लोग हैं। तो अब खुद का कुछ नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, पैर काटने की बात हो रही है। तो खुद वोट काट रहे हैं और लोगों को बदनाम कर रहे हैं। ये बताओ फिर शैलेश परमार का क्या होगा? शैलेश परमार का क्या होगा? अपने घर में ही हो जाएंगे। क्यों भाई? क्यों, क्या कहा? जीत रहे हैं वो यहाँ तो जीत के खाली घर में गरम रोटी खाई है, सिर्फ पब्लिक के लिए कुछ नहीं करा उन्होंने। अच्छा, हाँ ऐसी बात है। पब्लिक के लिए कुछ नहीं करा, फिर भी पब्लिक जिताती रही है। हाँ तो अब की बार देखना ना अब क्या होता है उनका। अच्छा अभी जब तक पब्लिक ना समझती है, अब उनकी समझ में आ चुका है पब्लिक के अच्छा कि किसको वोट देना है, किसको MLA बनाकर लाना है। अच्छा, ये बताओ कि ये जो पतंग की इतनी चर्चा हो रही है कि पतंग उड़ेगी, ये पतंग उड़ेगी या कटेगी, होगा क्या? उड़ेगी सही में किसकी पतंग काटेगी? वो तो पता नहीं ये परमार वर्सेस परमार है, हैं? परमार वर्सेस परमार है। हाँ परमार है। देखो जमालपुर में भी इसी पार्टी से हमारी ओवैसी साहब ने ना बीना बहन परमार को काउंसिलर बनाया है। तो अभी हमारी बहन कौशिका बहन परमार को ओवैसी साहब ने टिकट दिया है, तो हम पूरी मेहनत करेंगे और उनको जिताएंगे और विधानसभा में भी भेजेंगे। आप लोग सब लग रहा है AIMIM से ही? हाँ, हम लोग MIM से है। सब AIMIM से। तो फिर बीजेपी का कोई सीन नहीं इधर दानी लिमड़ा में है ना? पतंग आएगी, पतंग जाएगी। बीजेपी नो अलाउड, कांग्रेस यहाँ तो आम आदमी पार्टी का है। कांग्रेस है आम आदमी पार्टी का? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आप- चढ़ाई है। अच्छा, और बीजेपी तो यहाँ नो अलाउड। बीजेपी नो अलाउड, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बीजेपी का चांस नहीं है यहाँ पर। बीजेपी का चांस नहीं है? हाँ, बहुत ही महंगाई, बेरोजगारी, यानी अच्छा। बहुत ही काम धंधे इसके लिए बीजेपी नो अलाउड। खाली विकास कराएगा, विकास देखने के लिए, गरीबों के लिए नहीं बीजेपी है। नो अलाउड। तो बीजेपी 27 साल से कैसे है यहाँ पर? है? सरकार भी कैसे फिर बीजेपी? यहाँ बीजेपी नहीं है, इस इलाके में नहीं है। इस इलाके में नहीं? नहीं है। कांग्रेस आप कह रहे हैं कांग्रेस ने काम कराएगा। वो कह रहे हैं इधर आइए। ये कह रहे कांग्रेस आएगी, ये कह रहे शैलेश परमार ने काम किया इधर। शैलेश परमार की आप बात कर रहे हो ना, पूरे नारोल के अंदर जब यहाँ पे पानी भरा था, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। दो दिन कोई भी आया झांकने के लिए वहाँ पर नहीं, तो खाली अपने मुंह मियां मिट्टू बन के कुछ नहीं होता है। पब्लिक को दिखना चाहिए। आप वोट लेके चले गए, उसके बाद आप नजर नहीं आओगे, ऐसा नहीं चलता है। और यहाँ पर कौशिका जी और जितने लोग हैं ना, वो लोग मिलके काम कर रहे हैं। और विकास की बात कर रहे हो ना, तो 2 साल में जो 2 लॉकडाउन गया है ना, उसके बाद आप देख लो कितने लोगों का विकास हुआ है। ये बार क्यों AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है? कि ओवैसी साहब की एंट्री उसी जगह पर होती है जहाँ पर लगता है कि बीजेपी कमजोर पड़ रही है, वहाँ वोट काटो और बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दो। गलत बात है ये तो। गलत जब बात। हमारे ओवैसी साहब मतलब आने वाले हैं तो लोग इस तरह से बातें उड़ाएंगे ना, बी टीम। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कौन बी टीम है। ओवैसी साहब है ना, वो सभी कौम के लिए बोलते हैं पार्लियामेंट में, तो हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे और बस। इनके स्टेज पे अक्सर देखता हूँ कि असल गंगा जमनी तहजीब तो यहाँ पे दोनों सारे संगठन के लोग, सारे जाति के लोग एक मंच पे बैठे होते हैं और मजलूम के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। और असल राजनीति तो यही होनी चाहिए। लोग नीचे के बहुत परेशान हैं, कोई उसको देखने नहीं आता, 5-5 साल शक्ल नहीं दिखाता। जहाँ से इलेक्शन लड़ता है वहाँ तो ऐसा है कि 3 महीने का खाली वीज़ा के लिए जो है ना टूरिस्ट वीज़ा लेके आते हैं।